अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि आप अपना कीवर्ड सिर्फ 1 महीने के अंदर-अंदर कैसे रैंक कर सकते हैं। आप कोई भी कीवर्ड किसी भी कंट्री का कीवर्ड कोई भी टाइप का कीवर्ड टारगेट कर लें, 1 महीने के अंदर-अंदर आपका लिंक इंडेक्स हो जाएगा और आपका कीवर्ड जो होगा वो टॉप पर दिखाएगा। चाहे फिर आप अपना कीवर्ड वेबसाइट पे रैंक करना चाहें या फिर जीएमबी पर रैंक करना चाहें, आपका बिज़नेस टॉप पर आ जाएगा। कैसे आएगा? उसके लिए गूगल की एक न्यू अपडेट आई है और गूगल की कुछ शराइत हैं, बस वो शराइत आपको माननी होंगी। तो उसके लिए आपको करना क्या है, अब यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हो 166 व्यूज़ आ चुके हैं मेरे कुछ टाइम पहले पब्लिश किए गए ऑर्डर पर। और वहीं आपको मैं दूसरा ऑर्डर चेक करवाता हूँ, सेम टाइम पर मैंने पब्लिश किया है, इस पर अभी तक 7 व्यूज़ हैं। तो इसमें आपको कॉमन कुछ दिख रहा होगा। अब यहाँ इस मैप को चेक करें, इस मैप में चेक करें। इसमें कॉमन क्या है मैं आपको बताता हूँ। अब इस ऑर्डर में आप चेक कर सकते हैं, ये भी यूएसए का ऑर्डर है और ये भी यूएसए का ऑर्डर, मतलब कि इसमें कंट्री डिपेंड नहीं करती है। दूसरी बात यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, मैंने इसमें जितने सारे भी कीवर्ड्स दिए हुए हैं, सारे डिफरेंट कीवर्ड हैं, मतलब कि मैंने एक लेयर में सेम कीवर्ड बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है। तो इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये जो कीवर्ड्स मुझे मिले हैं, तकरीबन 30 कीवर्ड्स हैं और 30 कीवर्ड्स में क्लाइंट ने मुझसे पॉइंट कितने लगवाए हैं, सिर्फ़ 1000। और इस ऑर्डर में आप चेक कर सकते हो, टोटल मुझे 6 कीवर्ड्स मिले हैं जो कि सब लेयर में बार-बार यूज़ हुए हैं और ऊपर से क्लाइंट ने जो मैप मुझसे करवाए हैं वो हैं 5000, मतलब कि मैप भी हाई हैं और उल्टा कीवर्ड कम है। तो इससे ज़्यादा फ़ोकस गूगल करता है कीवर्ड्स पर, मतलब कि इतने ज़्यादा पॉइंट्स आ चुके हैं और कीवर्ड्स इतने कम, तो वो आपकी रैंकिंग ईज़िली कर सकता है। और 1000 पॉइंट में अगर आप 30-35 कीवर्ड दे सकते हैं, दे देते हैं, 25 भी देते हैं, चाहे 15 भी दे दो, तो मैं आपको बोलूँगा कि गूगल इसकी तरफ देखेगा भी नहीं कि मुझ में कोई लिंक्स इंडेक्स होने को प्रीव्यू हुआ भी पड़ा है या फिर नहीं है। मतलब कि 1000 पॉइंट का आपका ऑर्डर बिल्कुल फ़ज़ूल होगा। अगर आपका कोई 1 या 2 कीवर्ड्स हो तो फिर मैं कुछ नहीं बोल सकता, ठीक हो गया? तो इसके बारे में मैं एक और प्रूफ़ आपको देता हूँ। अब देखें, ये मेरा बिज़नेस है डील हाई-फ़ाई, यूएसए का बिज़नेस है। आप इस सिटी में चेक कर सकते हो, सिटी स्टेट में। ये फर्स्ट पेज पर अभी शो हो रहा है। 1 महीने के अंदर-अंदर इसको गूगल ने इंडेक्स कर दिया है, फर्स्ट पेज पर ये बिज़नेस शो हो रहा है। वजह सिर्फ यही है कि पॉइंट मैंने हाई लगाए हैं और कीवर्ड कम यूज़ किए हैं। और इसी तरह से एक और सैंपल मैं आपको देता हूँ। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, सिर्फ 4 कीवर्ड्स हैं मेरे और इधर पॉइंट मैंने 5000 लगाए हैं। तो अभी तक आप इसमें चेक कर सकते हैं 323 व्यूज़ आ चुके हैं। तो मतलब यही है कि आप अपने कीवर्ड जितने कम यूज़ करेंगे और पॉइंट जितने ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, उतनी हाई रैंकिंग होगी आपकी। कीवर्ड्स आपको इस्तेमाल करने का मैं तरीका बताता हूँ, ठीक है? और आपको अपने कीवर्ड्स कम कैसे करवाने हैं क्लाइंट से, वो भी मैं आपको बताता हूँ। उसके अलावा मैं आपको कुछ और प्रूफ़ दिखाता हूँ कि अक्सर ऐसा भी हो जाता है, जहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, ये भी मैंने 5000 पॉइंट लगाए हैं, काफ़ी एक-दूसरे के अंदर चिम्बड़े हुए हैं, मतलब कि ज़्यादा लायर नहीं है लेकिन पॉइंट बहुत ज़्यादा हैं। तो इसमें कीवर्ड्स जो मुझे मिले थे तकरीबन 15 कीवर्ड्स हैं। तो इस बिज़नेस की भी काफ़ी सारी अच्छी रैंकिंग हुई है। ये भी यूएसए का बिज़नेस है, आप चेक कर सकते हो। इस पर भी अभी तक 175 व्यूज़ आ चुके हैं और उसके अलावा मैं एक और बात आपको यहाँ पर बताता हूँ और हाँ, ये बिज़नेस भी फ्रांस का है। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कमर्शियल वाला बिज़नेस। कमर्शियल वाले बिज़नेस पर 120 व्यूज़ आ चुके हैं, मतलब इसके भी कीवर्ड्स कम हैं और पॉइंट ज़्यादा। तो आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो, जिस पर पॉइंट कम होंगे, कीवर्ड ज़्यादा होंगे, उस पर कोई रैंकिंग नहीं होंगी और ना ही आपके लिंक इंडेक्स होने वाले हैं। लेकिन वहीं अगर आपके पॉइंट ज़्यादा हैं और कीवर्ड्स कम हैं, तो 100% चांसेज़ हैं कि आपका बिज़नेस रैंक हो जाएगा। और एक और बात, यहाँ पर बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स आते हैं कि हमें अपने रूट्स पर रैंकिंग करवानी है, मतलब कि यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, ये मैंने 1000 पॉइंट का एक ऑर्डर बनाया है और उसमें मैंने 70 ड्राइविंग डायरेक्शंस लगाए हैं। मतलब यहाँ पर ड्राइविंग डायरेक्शन का क्या मेन मकसद होता है, अब देखें, इसका बिज़नेस ज़्यादातर रैंक नहीं हुआ है, लेकिन इसकी जो डायरेक्शंस हैं, वो क्लाइंट को बताती हैं, यानी कि आपने जीपीएक्स देखा होगा, अगर आप बिज़नेस नेम उसमें टाइप कर दें, मुझे इस लोकेशन पर जाना है, तो कहीं की भी लोकेशन आप डालें, वो जीपीएक्स आपको इन डायरेक्शंस पर अगर आ गया, तो वो आपको इन्हीं डायरेक्शन पर ले जाएगा कि इस जगह पर ये फ़ेमस बिज़नेस पड़ा हुआ है, अगर आप यहाँ पर कुछ बॉय या सेल करना चाहते हैं तो। मतलब 70 ड्राइविंग डायरेक्शन
ज़्यादातर रैंकिंग पर डिपेंड नहीं करती, ये आपके रूट्स पर डिपेंड करती हैं, ठीक हो गया? तो ये होता है 70 ड्राइविंग डायरेक्शन का मेन मकसद। अगर 70 ड्राइविंग डायरेक्शन लगाना नहीं आती, तो बता देना कमेंट में, इस पर भी मैं आपको वीडियो बनाकर डाल दूँगा। और अभी जो आपका मेन पॉइंट है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ कि आपको कीवर्ड्स काम कैसे करने हैं, कीवर्ड्स रैंकिंग के लिए यूज़ कैसे करने हैं। उधर एक लॉक्समिथ वाला आप देख सकते हैं, ये आपको मैंने पहले भी बताया है कि ये मैप ट्रेंडिंग में है अभी, यानी कि इसको पॉलीगॉन बोलते हैं। तो पॉलीगॉन पर अगर मैप साइटेशन लगाते हो, ये तकरीबन 8000 मैप साइटेशन है, 129 व्यूज़ अभी तक आ चुके हैं, और ये बिज़नेस आप चेक कर सकते हो, एनवाय लोकल लॉक्समिथ। ये यूएसए में भी है और मेरे ख्याल में फ्रांस में भी ये बिज़नेस, दोनों कंट्रियों पर ये बिज़नेस टॉप पर दिखा रहा है। मतलब कि यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, इसका भी सेम है कि 7-8 कीवर्ड्स हैं और पॉइंट 8000। तो जो मेन क्लाइंट होते हैं वो इसी बात को ही फोकस करते हैं कि हमें पॉइंट ज़्यादा लगवाने हैं, कीवर्ड्स कम, क्योंकि उनको मालूम होता है कि हमारे काम कीवर्ड्स जल्द रैंक होंगे। और इसके जो मेन पॉइंट्स होते हैं, मैं सब बिजनेस में आपको बताता हूँ, वो होता है नियर मी। लॉक्समिथ यानी कि लिखा हुआ है इसके आगे नियर मी। अगर आपका कोई सोलर बिजनेस है तो वो होगा सोलर सिस्टम नियर मी, या इस तरह से। या फिर मैं आपको क्लियरली सैंपल इधर बताता हूँ, यहाँ पर चेक करें। अगर आपके कोई क्लाइंट के कीवर्ड्स हैं, एसईओ एक्सपर्ट, एसईओ फॉर बिजनेस रैंकिंग, एसईओ इन दुबई, एसईओ कंपनी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, लोकल लिस्टिंग, यानी कि ये सारे उसने एसईओ कोर्सेज दिए हुए हैं। अगर कोई इन कीवर्ड्स को रैंक करवाना चाहता है, तो इन कीवर्ड्स के बदले में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताता हूँ जिससे आप इजीली कुछ और रैंक कर पाएंगे, ठीक हो गया? यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ये बेस्ट वे है। देखें, आपका कीवर्ड पहला है एसईओ एक्सपर्ट, यानी कि अगर आपके टोटल कीवर्ड यहाँ पर गिने जाएं तो 8 कीवर्ड्स हैं, लेकिन इन 8 कीवर्ड्स को अगर आप छोड़ के इनकी जगह पर सिर्फ 2 कीवर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो बजाय इसके बहुत ज़्यादा जल्द रैंक हो जाएंगे। अब 8 की जगह पर आपको 2 कीवर्ड्स कैसे इस्तेमाल करने हैं, यहाँ पर देखें, एंड में इसके जो हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि ये भी एसईओ हो गया, एसईओ एक्सपर्ट ये भी एसईओ ही हो गया, एसईओ फॉर बिजनेस रैंकिंग ये भी एसईओ ही हो गया, एसईओ इन दुबई ये डिफरेंट है, और लोकल लिस्टिंग साइटेशन गूगल मैप, यानी कि ये भी एसईओ पार्ट ही हैं। तो इनको आपने लिखना कैसे है, आप देखें, जो मेन सर्चिंग कीवर्ड्स होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। मतलब अगर कोई भी क्लाइंट सर्च करेगा तो वो एसईओ एक्सपर्ट वगैरह कुछ सर्च नहीं करेगा, वो टाइप करेगा एसईओ फॉर नियर मी, ठीक हो गया? तो इन 4 की बजाय ये बेहतर होगा कि आप लिख दें एसईओ फॉर नियर मी। इस पर रैंकिंग भी बहुत जल्द होगा, और बाकी जो भी डिपेंडिंग होगा वो इन पर काफ़ी सारा गूगल मैप फोकस करता है, ठीक हो गया? लोकल लिस्टिंग साइटेशन, ये तो ऑलरेडी एसईओ के ही कोर्स हैं, तो इनको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि क्लाइंट को ये मालूम नहीं होता है कि एसईओ लिस्टिंग में गूगल मैप साइटेशन होता है, उस पर मैं सर्च कर लूँ, लोकल लिस्टिंग होता है उसमें सर्च कर लूँ, गूगल स्टार मैप साइटेशन होता है मैं उसमें सर्च कर लूँ। वो सर्च करेगा तो या फिर करेगा डिजिटल मार्केटिंग नियर मी, या फिर एसईओ फॉर नियर मी, ठीक हो गया? तो इस तरीके से वो कुछ टाइप करता है। या फिर अगर वो अपनी कंट्री में सर्च करना चाहता है तो वो क्या करेगा कि एसईओ या फिर डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग नियर मी करेगा, ठीक हो गया? या भी स्पेलिंग थोड़े से रॉन्ग हो गए हैं। तो मतलब वो कुछ इस तरीके से सर्च करते हैं। अभी यहाँ पर मैं आपको चेक करवाता हूँ, देखें, इसके जो हैं, इसने तकरीबन अपने कीवर्ड्स अपनी सिटी पर ही दिए हुए हैं। मतलब कि जैसा कि कोई क्लाइंट आपका आता है या फिर कस्टमर, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो जो सर्विस बाय करना चाहेगा वो अपनी सिटी से ही करना चाहेगा। क्योंकि दूर के उसको कोई मालूम नहीं होगा कि कोई इधर तक डिलीवरी करेगा, नहीं करेगा, या फिर कोई बाहर से बिज़नेस इस तरह का है भी या नहीं है। तो जैसे ही वो सर्च करते हैं, तो गूगल उसका जो बिज़नेस होता है, उसको अपनी सिटी में ही दिखाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं सर्च कर देता हूँ, कार रिपेयर, तो अभी मेरी सिटी में जितने भी बिज़नेस होंगे, ये वही शो करवाएगा। देखिए, पाकिस्तान में जितने भी बिज़नेस मेरी सिटी में हैं, ये वही शो करवा रहा है। लेकिन अगर कोई क्लाइंट बाहर से सर्च करता है, तो उसके लिए वो क्या करता है, उसकी कंट्री को साथ में लिखता है। मतलब कि आप यहाँ पर देखें, मेरे सामने यूएसए के बिज़नेस आ गए हैं, तो
एसईओ का जो बिज़नेस है, वो इस पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा कि कोई आपका अदर कंट्री से सर्च करे। उसके अलावा मैं एक कमेंट पर बात करना चाहूँगा, शायद आपको यहाँ पर कुछ समझ आया है और तकरीबन इस दोस्त को तकरीबन समझाने के लिए मैं ये बात बोल रहा हूँ। अब ये इसने मुझसे सवाल किया है कि मैंने अपने बिज़नेस के लिए मैं आपको इसका वो वाला क्वेश्चन बताता हूँ। इसने बोला है कि मैंने अपनी जीएमबी रैंकिंग के लिए 500 या 700 मैप साइटेशन लगवाए हैं 4 लायर में। तो क्या ये मेरी कीवर्ड्स पर डिपेंड करेगा? तो ये बोल रहे हैं मेरे पास टोटल 16 कीवर्ड्स हैं लेकिन मैंने फिर भी कम कीवर्ड्स यूज़ किए हैं। तो मैं इसको बोलूँगा कि 700 मैप साइटेशन आपका यही हश्र होगा जो मेरे इस ऑर्डर में हुआ पड़ा है। मतलब कि आपके व्यूज़ आएँगे 7-8 व्यूज़ तक आएँगे लेकिन उसके बाद बिल्कुल स्टॉप हो जाएँगे क्योंकि मैंने इधर 1000 पॉइंट लगाया है और आपने इससे भी कम 700 लगाया है। और आपके कीवर्ड्स भी बहुत ज़्यादा हाई हैं, तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप इस ऑर्डर को रहने दें। ये बिल्कुल दिमाग में भी ना रखें कि आपका रैंक हो जाएगा। अगर आप अपना बिज़नेस रैंक करना चाहते हैं, तो कम से कम अगर आपको पॉइंट हो, तो 5000 मैप पॉइंट तो होने चाहिए और कीवर्ड्स अगर ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको बोलूँ, तो 6 कीवर्ड से ज़्यादा कीवर्ड्स आपके नहीं होने चाहिए और कम जितने हो सकें, उतना मुनासिब है। ठीक हो गया? उसके अलावा इसने एक और बात मुझसे पूछी है कि अगर ये मेरे रैंकिंग ना हो तो क्या मैं उसको डिलीट कर सकता हूँ जो मैंने पुराना मैप बनाया हुआ है। तो पुराने मैप को डिलीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि मतलब 99% चांसेस होते हैं कि लिंक इंडेक्स ना हो लेकिन 1% हो भी सकता है कि आपका लिंक इंडेक्स हो जाए। अब आपका मैप बन ही गया है तो आपका क्या जाता है। अब मैप को वैसे का वैसे ही छोड़ दें, उसको रहने दें। हो सकता है इंडेक्स हो जाए, नहीं होता तो भी आपका कोई जीमेल ड्राइव खराब नहीं होगा कि आपका इसमें ऑर्डर हुआ पड़ा है तो आपका जीमेल ड्राइव बेकार चला जाएगा या कुछ भी। तो मैंने इसको बोला कि मैंने अगली वीडियो में आपको सारा कुछ बताना है। ठीक हो गया? तो सारी कुछ डिटेल यही है कि अगर आप सेम प्रोसेस से करते हो तो आपका बिज़नेस रैंक हो सकता है बशर्त ये कि आप ज़्यादा कीवर्ड यूज़ करें। कीवर्ड यूज़ करने का तरीका अगर समझ ना आए हो तो दोबारा से समझाता हूँ। बस सिर्फ़ आपको यही करना है कि आगे आपको नियर मी लगा देना है। आपने क्लाइंट से बात करें कि हमें इतने ज़्यादा कीवर्ड देने से बेहतर है कि आप हमें कुछ ट्रेंडिंग कीवर्ड उठा कर दें। क्लाइंट को सारा कुछ मालूम होता है ट्रेंडिंग कीवर्ड उनकी कैटेगरी में कौन से चल रहे हैं या उनकी कंट्री में, उनकी सिटी में कौन से ट्रेंडिंग कीवर्ड्स चल रहे हैं। तो वो आपको 2-4 ट्रेंडिंग कीवर्ड्स उठा के देगा, आप उससे बेहतर रैंकिंग कर सकते हो। और जो अपनी सिटी में बिज़नेस को रैंक करवाना चाहता है तो उसके लिए ज़रूरी होगा एसईओ इन दुबई, यानी कि ये आप सिटी है नियर मी। ये कीवर्ड्स उसको बोलें कि अपनी डिटेल में लाजमी डालें क्योंकि इससे तकरीबन यूएसए नहीं बल्कि इंडिया, दुबई जितनी भी कंट्री होती हैं, सिटी के नेम पर हमेशा ट्रेंड चल रहा होता है। क्योंकि क्या चल रहा होता है, अब देखें अगर कोई बाहर से शॉपिंग नहीं कर सकता है तो वो घर बैठे-बैठे यही टाइप कर लेता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल क्लॉथिंग शॉप नियर मी या फिर क्लॉथिंग शॉप इन दुबई, यानी कि वो अपनी सिटी में बैठेगा, अपनी ही जगह पर सर्च करेगा और वहीं से चीज़ें बाय करना चाहेगा। तो इतने सारे कीवर्ड टाइप करने से बेहतर है कि आपके 2-4 कीवर्ड्स हों और बेस्ट कीवर्ड्स हों। तो इनसे 1 महीने के अंदर-अंदर जैसा कि इधर रिज़ल्ट मिल चुका है 4-5 बिज़नेस का, 1 का भी नहीं। तो इस तरीके से आप ईज़िली रैंकिंग हासिल कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक लाज़मी कर देना। अगर कोई बात की समझ ना आई हो तो कमेंट में लाज़मी पूछना। उसके अलावा बहुत सारे दोस्त कमेंट्स करते हैं कि आपका कोई सोशल लिंक्स वगैरह नहीं है जिससे आप आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या करने की कोशिश करें तो मतलब नहीं कर पाते हैं, तो मैं आपको अपना व्हाट्सएप कमेंट में दे दूँगा। आपका कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको हर एक कमेंट का रिप्लाई भी मिल जाता है। तो वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी लाज़मी करना है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और जो छोटी-छोटी मिस्टेक बोलने में आ जाती हैं या फिर इधर-उधर घूमने-फिरने में, तो उसको इग्नोर कर दिया करें क्योंकि मैं जो स्क्रीन रिकॉर्डर यूज़ कर रहा हूँ, इस स्क्रीन रिकॉर्डर में कोई एडिटिंग वगैरह नहीं कर सकते। अगर मैं छोटे स्क्रीन रिकॉर्डर से रिकॉर्डिंग करता हूँ, तो बहुत सारा लंबा वीडियो होता है, मुझे तकरीबन एडिट करने में भी 4-5 घंटे लग जाते हैं। तो काइंडली इस बात को इग्नोर कर दिया करें, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।